कि सरकार जो दावा कर रही है कि वो मुसलमानों के पक्ष में ये बिल ला रही है, सरकार के पास ना कोई मुस्लिम सांसद है, ना कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, ना इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट दिया। आए दिन इनके नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को गोली मारने के नारे देते हैं। पूरा देश जानता है कि वो झूठे दावे करती है। नए बिल की क्या ज़रूरत थी जब एक नया पहले से ये एक्ट बना हुआ था। हम और पूरा इंडिया गठबंधन इसके विरोध में खड़ा रहेगा। तमाम विपक्ष के विरोध के बावजूद भी केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पास करवा लिया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र स्वराज जी सर, सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों का एक तो सदन में काफ़ी विरोध रहा है, उसके बावजूद भी कल सरकार ने वक्फ बिल को पारित करा लिया। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, ये जो हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के विरोध में जो बिल आया है, कल एक बहुत लंबी चर्चा हुई, विस्तार में हुई और पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इसके विरोध में बोला, इसके विरोध में वोट भी डाला। बहुत उम्मीद लगाई जा रही थी सहयोगी दल के, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों से, उदाहरण के तौर पे TDP और JDU, जो इसके विरोध में वोट करेंगे, लेकिन हालांकि ये हो नहीं पाया। तो अफसोस है इस बात का कि हम उसको कैंसिल नहीं करा पाए और वो पास हो गया बिल। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सरकार जो दावा कर रही है कि वो मुसलमानों के पक्ष में ये बिल ला रही है, तो उनको जाके सड़कों में देखना चाहिए किस तरीके से इसका विरोध हो रहा है। और रही बात, कोई अगर इसके पक्ष में बोलना चाहती है सरकार, तो सरकार के तरफ से कोई मुस्लिम सांसद खड़ा होकर के इसके पक्ष में बोले तो इसकी बात भी बनती है। लेकिन सरकार के पास ना कोई मुस्लिम सांसद है, ना कोई मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, ना इन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट दिया। आए दिन इनके नेता मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को गोली मारने के नारे देते हैं, उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, बांटने का काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो दावे करती है, पूरा देश जानता है कि वो झूठे दावे करती है और इसके पीछे कोई और गतिविधियाँ हैं। लेकिन पुष्पेंद्र जी, सवाल ये उठता है कि जो बार बार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम गरीब आम जो मुस्लिम हैं उनके पक्ष में कि वक्फ बोर्ड उनकी ज़मीनों को अपना ना बताए, हम संशोधन इसलिए कर रहे हैं कि जो वक्फ बिल पुराना है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं कि ऐसी है कि अब किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है, उसको संशोधन करने के लिए हमने ये कार्य किया। कैसे देख रहे हैं? देखिए, उसका संशोधन करना चाहिए तो आपको वक्फ एक्ट का संशोधन करना चाहिए। एक पूरे नए बिल की क्या ज़रूरत थी? एक पूरे नए बिल को अपने सिरे से ला करके, अपने अमेंडमेंट्स उसमें अपने क्लॉज डाल करके एक JPC में भेजा जाता है। JPC में जो डिसेंट नोट्स हैं माननीय सांसदों के, उनके डिसेंट नोट्स को काटा जाता है। कल जब पास होने से पहले बिल का ये अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे माननीय सांसद, उसके खिलाफ वोटिंग होती है। तो मैं यही जानता हूँ कि एक नए बिल की क्या ज़रूरत थी जब एक नया पहले से ये एक्ट बना हुआ था। उसमें ट्वीक्स करते, उसमें अमेंड करते, आप जो भी उसकी विफलताएँ थी उसको सुधारते। लेकिन एक नया बिल लाने के पीछे क्या साजिश है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। एक आखिरी सवाल ये है कि अब जो है कि बिल जो है राज्यसभा में पहुंच चुका है, राज्यसभा के अंदर बहस चल रही है, राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, तो आप लोगों का अगला जो है एक्शन क्या होगा? क्योंकि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में आंदोलन करने का जो है कि सरकार को चेतावनी दे चुका है, तो ये पूरा मामला आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जहाँ तक राज्यसभा में भी इनके नंबर्स हैं और आज वो राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, तो हम और पूरा इंडिया गठबंधन इसके विरोध में खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। और यही उम्मीद है कि जब ये प्रेसिडेंट के पास जाए तो वही एक आखिरी उम्मीद है कि वो इस बिल को रिजेक्ट करें और एक जॉइंट कमेटी अगर हमारे इंडिया गठबंधन की बनती है जो प्रेसिडेंट से मिलेंगी तो वो बेहतर रहेगा। रही बात, अगर आप सड़क में प्रोटेस्ट की बात करें तो सही बात है, माननीय मंत्री जी को जाना चाहिए, जंतर मंतर जाना चाहिए, हर प्रदेश के राज्य में जाना चाहिए, हर ज़िले में जाना चाहिए जहाँ पर इसका विरोध हो रहा है। अर्बन से लेकर रूरल तक इसका विरोध हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसे कौन से लोग मिल गए जो इसके पक्ष में खड़े हैं, जबकि पूरा देश के मुस्लिम समाज एकजुट होकर के इस बिल का विरोध कर रहा है। जी, तो आपने सुना कि सपा सांसद ने साफ तौर पर सीधे तौर पर बता दे कि पूरा का पूरा जो है बिल सरकार ने केस किया है, उसमें मुसलमानों का जो है हक का नज़रअंदाज किया है। जानने के लिए देखिए सोशल संवाद की ये खास रिपोर्ट।